हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एसबीआई में न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे सही तरह फिलअप करना चाहिए उसके बारे में बोलूँगा। मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी ठीक से बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। गलती हुआ तो माफ़ कर देना। अगर इस तरह बैंक और पोस्ट ऑफिस रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करता हूँ। पहले ये फॉर्म आपको मिल जाएगा किसी भी एसबीआई ब्रांच से। इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको पैन कार्ड का एक जेरॉक्स, आधार कार्ड का एक जेरॉक्स आपको तैयार रखना पड़ेगा और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ। तो पहले ये आपको फिलअप नहीं करना चाहिए, ये बैंक का एम्प्लॉई फिलअप कर देगा। लेकिन एक बात याद रखना, इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट पार्ट 1 एंड टर्म एंड कंडीशन टू बी टेकन फॉर ईच कस्टमर। ये पार्ट 1 फॉर्म अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो ये पार्ट 1 फॉर्म 2 फिलअप करना पड़ेगा, 2 एप्लीकेंट के लिए। तो मैं एक दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पहला ये आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा, ये ऑफिस फिलअप कर देगा। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, नेम सेम एस आईडी प्रूफ। आपका आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम नेम के बीच एक घर ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद मेडन नेम, अगर किसी की शादी से पहले जो नाम है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। किसी वोमेन अगर अकाउंट खोलता है तो उसका शादी के पहले जो नाम है वो यहाँ पर मेडन नेम लिखना पड़ेगा। उसके लिए ये घर है। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिखा है। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर यहाँ पर टिक देना पड़ेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर टिक देना, अगर अनमैरिड है तो यहाँ पर टिक देना, सिंगल है तो यहाँ पर जो भी सूट करेगा वो वहाँ पर आप टिक दे देना। उसके बाद नेम ऑफ फादर मदर स्पाउस, अगर आप यहाँ पर फादर का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर के घर पर टिक देना। इफ़ फादर्स नेम इज़ मैंडेटरी इफ़ पैन इज़ नॉट प्रोवाइडेड। अगर इस फॉर्म के साथ आप पैन कार्ड आप का जेरोक्स नहीं देना चाहते तो यहाँ पर फादर्स नाम आपको और किसी का नाम लिखना नहीं पड़ेगा, फादर नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको फादर मदर स्पाउस के किसी भी एक का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इलिटरेट, अगर आप इलिटरेट हो तो यहाँ पर येस पर टिक देना, अगर इलिटरेट नहीं हो तो नो पर टिक देना। इफ़ येस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आप पढ़ा सुना नहीं जानते तो येस पर टिक दे, तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, अगर ये अकाउंट किसी माइनर के नाम आप खोलना चाहते हो तो यहाँ पर गार्जियन का नाम आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन केस ऑफ माइनर रिलेशनशिप विद गार्जियन, गार्जियन के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेशनलिटी, ये इंडियन यहाँ पर टिक देना चाहिए, अगर इंडियन नहीं है तो अदर्स पर टिक देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कंट्री नेम लिखना चाहिए, अगर इंडियन है तो यहाँ पर टिक देना चाहिए। उसके बाद सिटीजनशिप इंडियन। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप सर्विस, बिजनेस, अदर्स। सर्विस के अंतर्गत ये पर बहुत सारे आइटम है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, डिफेंस। इन बिजनेस के अंदर इंडिविजुअल, ट्रेड सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अदर्स के अंडर मेडिकल प्रूफ, लीगल प्रूफ। तो जो भी यहाँ पर आपको सूट करेगा वहाँ पर टिक दे देना। अगर यहाँ पर किसी भी आइटम के साथ आपका ऑक्यूपेशन नहीं मिलता तो यहाँ पर नॉट कैटेगराइज, प्लीज़ स्पेसिफाई, आपका जो आप जो काम करते हो वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसका नेम यहाँ पर लिख देना। उसके बाद डेजिग्नेशन और प्रोफेशन, आपका वो उस काम में आपका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आपका अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस का जो नेचर है वो यहाँ पर
लिख देना चाहिए, किस तरीके के बिजनेस आप करते हैं उसके बारे में। एनुअल इनकम, आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो यहाँ पर लिख देना चाहिए, वही और एक बार यहाँ पर लिख देना चाहिए। रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अदर्स, आप जिस रिलीजन में होते हो उस रिलीजन को यहाँ पर टिक देना चाहिए। कैटेगरी, अगर आप जनरल है तो जनरल, ओबीसी हो तो ओबीसी, एससी हो तो एससी, एसटी हो तो एसटी, जो भी आपको सूट करेगा वो यहाँ पर वहाँ पर टिक देना चाहिए। पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अगर आपका कोई डिजेबिलिटी है तो यस पर टिक देना, अगर कोई आपका डिजेबिलिटी नहीं है तो नो पर टिक देना। अगर यस पर टिक देना तो किस तरह डिजेबिलिटी, विजुअली इम्पेयर्ड, अगर आपका आई प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम हो तो, अगर आपका विजन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टिक देना। अगर आपका और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टिक देना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो जो भी आपसे जाएगा वहाँ पर टिक दे देना। प्लीज़ टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नॉन, अगर आप किसी राजनीतिक व्यक्तित्व है तो यहाँ पर टिक देना। अगर कोई आपका कोई रिलेटिव और किसी के साथ राजनीतिक व्यक्तित्व के आप रिलेटिव होते हैं तो यहाँ पर टिक देना। अगर किसी भी कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है तो नॉन पर टिक देना। कंट्री ऑफ टैक्स, रेसिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन अदर एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, अगर आप जो इनकम टैक्स भरते हो वो इंडिया की है तो यहाँ पर येस पर टिक देना। अगर नो पर टिक, इंडिया के बाहर भी आप इनकम टैक्स भरते हो तो नो पर टिक देना और उसके डिटेल्स एनेक्सर 2 में भरना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 एनेक्सर 1 आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंट ऑन प्रोवाइड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिख देना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपका कोई लैंडफोन हो तो लैंडफोन का नंबर यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस, प्लीज़ टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स एनीवन एंड गिव डिटेल्स, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के पर टिक देना पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड देना चाहते हो तो यहाँ पर टिक देना। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इशूड बाई, यहाँ पर आधार कार्ड इशूइंग अथॉरिटी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लिख देना चाहिए। उसके बाद इशू डेट, आपका आधार कार्ड में इशू डेट भी आपको मिल जाएगा। एक्सपायरी डेट, आधार कार्ड का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता तो ये आपको ब्लैंक ही रहना चाहिए, ब्लैंक ही छोड़ देना चाहिए। उसको एड्रेस डिटेल्स, करेंट परमानेंट और हर का, अगर आपका करेंट परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर परमानेंट पर टिक देना चाहिए। और यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप रेसिडेंशियल और बिजनेस, रेसिडेंशियल, बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, अनस्पेसिफाइड, अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस तो यहाँ पर आपको टिक देना चाहिए, और कुछ है तो उस पर आपको टिक देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, विलेज, सिटी और विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, कंट्री नेम, ये सबको आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ई कॉलम पर एड्रेस डिटेल्स, अगर इस एड्रेस सेम हो तो आपको सेम एस करेंट और परमानेंट एड्रेस पर टिक देना चाहिए और इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो यहाँ पर ही सेम एस करेंट एड्रेस यहाँ पर टिक देना चाहिए। उसके बाद इफ़ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन करेंट एड्रेस प्लीज़ प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट बिलो, आप जो पैन कार्ड और आधार कार्ड का जेरोक्स दिया है उसमें अगर आपका एड्रेस ठीक नहीं है तो और एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। यूटिलिटी बिल के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल और प्रॉपर्टी और म्यूनसिपैलिटी रिसिप्ट, आपका जो म्यूनसिपैलिटी में जो आपको जो टैक्स रिसिप्ट होता है वो उसके साथ एक जेरोक्स देना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपका एड्रेस ठीक ठाक से नहीं है तो ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर ठीक है तो ये घर आपको बैंक ही छोड़ना पड़ेगा। अगर यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिक बिल और जो
टैप लाइन का बिल होता है म्यूनसिपैलिटी का, अगर वो बिल आपको आप देना चाहते हो तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर और डेट भी यहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर येस पर टिक देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपकना पड़ेगा। डू नॉट स्टेपल मत करना चाहिए, को चिपकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हो तो आपको एक अंगूठा लगाना पड़ेगा। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट प्लीज साइन इन द ब्लैक इंक ओनली। यहाँ पर जो सिग्नेचर आप करना चाहते हो वो ब्लैक इंक पर सिग्नेचर करिए, क्योंकि ये कंप्यूटर पर ये सिग्नेचर स्कैन होगा। तो एक ये सिग्नेचर करने के बाद आप आपका मोबाइल में एक पिक्चर भी खींच लीजिए, क्योंकि ये सिग्नेचर नेक्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा कैश विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर प्लेस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट लिख दीजिए। तो ये पार्ट 1 तो फिलअप हो गया। उसके बाद पार्ट 2 यहाँ पर इन फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिलअप करना चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो तो यहाँ पर टिक दीजिए। अगर आप और किसी तरह अकाउंट खोलना चाहते हो तो इस पर आपको टिक देना चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर आप सेल्फ ऑपरेट करना चाहते हो ये अकाउंट तो यहाँ पर सेल्फ घर पर टिक दीजिए। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हो और दोनों मिलकर ऑपरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आइदर और सर्वाइवर, ये टिक देने से आपको जॉइंट अकाउंट में किसी भी अकाउंट होल्डर ये अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उसका सडन डेथ हो जाता है तो उसके बाद उसका जो सर्वाइवर वो ऑपरेट कर सकता है। तो ये जो आपको सूट करेगा वहाँ पर आपको टिक देना चाहिए। उसके बाद सर्विस रिक्वायर्ड फर्स्ट एप्लीकेंट ATM कार्ड डेबिट कार्ड, अगर फर्स्ट एप्लीकेंट के नाम आपको डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस पर टिक दीजिए। और नेम एस वुड अपीयर ऑन द कार्ड, ATM कार्ड पर जिस नाम लिखा हुआ आप रहना चाहते हो उस नाम यहाँ पर लिख दीजिए। अगर सेकंड एप्लीकेंट के नाम आप ATM और डेबिट कार्ड लेना चाहते हो यहाँ पर टिक दीजिए। और नेम एस वुड अपीयर ऑन द कार्ड, और कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा होना चाहते हैं तो वो नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद कार्ड टाइप रुपए, वीसा, मास्टर कार्ड जो भी आप लेना चाहते हो उसके यहाँ पर टिक दीजिए। उसके बाद चेक बुक, अगर आप चेक बुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस पर टिक दीजिए। इंटरनेट बैंकिंग फर्स्ट एप्लीकेंट सेकंड एप्लीकेंट, जिसका भी इंटरनेट बैंकिंग आप चाहते हो तो यस दीजिए, अगर नहीं चाहते नो दीजिए। उसके बाद SMS अलर्ट, अगर चाहते हो तो यस पर टिक दीजिए और नहीं चाहते तो नो पर। फ़ोन बैंकिंग सर्विस ये एक सेम। मोबाइल बैंकिंग अगर नहीं चाहते हो तो नो पर टिक दीजिए। पासबुक रिकॉर्ड यस पर टिक दीजिए। ई स्टेटमेंट एट मंथली इंटरवल्स इन ल्यू ऑफ पेपर कॉपी, तो अब आप चाहते हो तो यहाँ पर टिक दीजिए। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ये आपको फिलअप नहीं करना चाहिए। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, ये भी आपको सेविंग्स अकाउंट खोलने की ये भी आपको फिलअप नहीं करना चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट ये भी आपको फिलअप नहीं करना चाहिए। उसके बाद फॉर्म DA1 और नॉमिनेशन फॉर्म, ये फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए अगर आप इस अकाउंट के नॉमिनी करना चाहते हो। तो यहाँ पर आई और रुई आपका नाम लिख दीजिए। नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू होम इन द इवेंट ऑफ माई माइनर्स डेथ, यहाँ पर जिस बैंक में आप ये फॉर्म जमा करना चाहते हो उस बैंक का नेम एंड एड्रेस लिख दीजिए। आई या वी वांट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन द पासबुक, अगर आप पासबुक में नॉमिनी का नाम प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक दीजिए। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। ये SBI अकाउंट में सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म भर रहा हो तो यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर ये भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी का जो नेम है वो यहाँ पर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर और नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर के साथ नॉमिनी का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर लिख दीजिए। नॉमिनी का एज लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ
ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर। अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। एज द नॉमिनी इज़ माइनर ऑन दिस डेट आई अपॉइंट श्री। अगर नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पर और एक व्यक्ति को आपको यहाँ पर नॉमिनेट करना पड़ेगा। उसका नाम, एज लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए। जो माइनर, अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो माइनर तो उसको वो पैसा नहीं मिलेगा, उसके बिहाफ जो पैसा मिलेगा उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेंट है आपका सिग्नेचर कर दीजिए। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों का सिग्नेचर यहाँ पर चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट और थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट थंब इम्प्रेशन। अगर दोनों का सिग्नेचर, जॉइंट अकाउंट है दोनों का सिग्नेचर चाहिए। अगर सिग्नेचर नहीं कर सकता अंगूठा लगाना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट विटनेस, सिग्नेचर सेकेंड विटनेस। अगर आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो यहाँ पर विटनेस लगेगा। अगर आप सिग्नेचर करते हो तो विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप नॉमिनी नहीं, किसी को भी नॉमिनी नहीं करना चाहते तो आई और वी डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं करना चाहते तो उसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, यहाँ पर एक सिग्नेचर कर दीजिए। फर्स्ट होल्डर यहाँ पर एक सिग्नेचर करोगे और सेकेंड होल्डर यहाँ पर और एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पर एक सिग्नेचर लगेगा और जॉइंट अकाउंट है तो दोनों का सिग्नेचर यहाँ पर, फर्स्ट एप्लीकेंट सेकेंड एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर आपको डेट लिख देना चाहिए। फॉर दी ऑफिस यूज़ और अटेस्टेशन, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक फर्स्ट एप्लीकेंट यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर एक सेकेंड एप्लीकेंट सिग्नेचर करेगा। अगर सिंगल अकाउंट है तो एक सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर एक सिग्नेचर फर्स्ट एप्लीकेंट का और यहाँ पर सेकेंड एप्लीकेंट का और एक सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट DA1, ये एक्नॉलेजमेंट बैंक का जो एम्प्लॉई काट कर आपको देगा। तो इस तरह फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ एक KYC फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। KYC फॉर्म फिलअप करने का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।